बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज 26 साल के बाद अचानक से छुट्टी कर दी गई और 88 लोगों ने क्या देख लिया है। नवाज शरीफ साहब अचानक से जीत गए हैं और इसके साथ ही साथ जिसके सदके आज छुट्टी हुई है, लाखों करोड़ों का खर्चा करके उसके साथ क्या हशर किया है पीडीएम हुकूमत ने, ये आपके साथ शेयर करना है। साथ में आपको बताता चलूँ कि नए पुराने घोड़े की नई लॉन्चिंग हुई है और उसका हशर क्या हुआ है विदाउट एनी बयानियाँ। ये सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताना ये है कि आज 28 मई थी, योम तकबीर था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नाकाबिल तस्खीर और पाकिस्तान को मजबूत महफूज तरीन बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। वैसे तो पिछले 26 सालों से इस दिन योम तकबीर को 28 मई को कभी छुट्टी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार अचानक से पीडीएम हुकूमत को याद आ गया कि ये छुट्टी कर लें। और इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो नज़र आ रही हैं, जो बादी नज़र में नज़र आ रही हैं कि वो ये थी कि आज बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस थे। इमरान खान का साइफर केस लगा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पटिशन्स लगी हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ न्यू केस हो रहा है तोशाखाना का, उसके नोटिस के ख़िलाफ़ भी पटिशन्स ज़ेर समाअत थी। तो ये तो आज अदालतों का हशर था, सॉरी ये जो सूरत हाल थी केसेस लगने थे। पीटीआई की तरफ से ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई या ये बताया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान के केसेस लगे हुए थे, आज इमरान खान ने साइफर केस में बरी हो जाने के चांसेस थे, लास्ट हेयरिंग थी, तो उसको खींचने के लिए बहरहाल जिस तरह से भी छुट्टी की गई, इसके पीछे और कई रीज़न्स हैं। मसलन 28 मई थी, 28 मई को जो नून लीग है उसने नवाज शरीफ को बिला मुकाबला आज सदर मुंतखब करवाया और 28 मई को नून लीग एक फंक्शन करके अपना बयानिया लॉन्च करने की और नवाज शरीफ को लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। ये भी एक रीज़न थी, पीटीआई की भी एक रीज़न थी, ये भी एक रीज़न थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आज चलें छुट्टी हो गई और छुट्टी जिसके सदके छुट्टी हुई, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिसके सदके ये छुट्टी की गई, जो पीडीएम हुकूमत को याद आ गया कि छुट्टी कर लेते हैं, उसके साथ हशर ये किया है कि लाखों करोड़ों के सरकारी इश्तिहार दिए गए हैं न्यूज़पेपर्स में। ज़ाहिर सी बात है वो टीवी पर भी चले होंगे, हम तो टीवी देखते नहीं है क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। टीवी ने जो खबर देनी है घंटे बाद सोशल मीडिया ने अभी दे देनी है। तो जनाब लाखों करोड़ों के जो इश्तिहारात चले, जिसके सदके ये छुट्टी हुई, जिसके सदके पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाकाबिल तस्खीर बनी, पाकिस्तान मजबूत तरीन महफूज तरीन बना, पाकिस्तान एटमी पावर बना, पाकिस्तान को कामयाब जौहरी प्रोग्राम मिला, और जिसका दावा था कि नवाज शरीफ साहब डर रहे थे धमाके करते हुए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो आज जो इश्तहारात दिए गए अखबारों में वो पब्लिश हुए, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर नहीं थी। उन इश्तहारात में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर नहीं थी। उन इश्तहारात में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की किसी भी टीम मेंबर की तस्वीर नहीं थी। उन इश्तहारात में शहबाज शरीफ की तस्वीर थी जिसका उसके साथ तल्लुक़ ही कोई नहीं था। उन इश्तहारात में भुट्टो की तस्वीर थी और नवाज शरीफ की तस्वीर थी, 3 बंदों की तस्वीर थी। यानी कि ये साबित करने की कोशिश की गई कि एटम बम सिर्फ ये 3 बंदों ने बनाया था, इनके अलावा किसी का कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त की जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सिक्योरिटी दी, उन्होंने सारा का सारा प्लान किया। सिक्योरिटी प्लान जितना भी था आर्मी के स्पुर्द था, आर्मी ने करना था। तो उस वक्त के आर्मी चीफ की तस्वीर बनती थी, जिसने ये सारा का सारा प्रोग्राम बनाया, जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मोहसिन कौम है, मोहसिन पाकिस्तान है, उसको बुला दिया आज नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर, और अपनी सियासी और ज़ाती तशहीर के लिए कौम के लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इश्तहाराबाजी की गई। लेकिन जिसकी खातर जिसने ये सारा कुछ दिया उसको भूल गए। और याद रखें, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं। याद रखें, जो कौमें अपने मोहसिनों को छोड़कर अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनका काम इस्तेमाल करते हैं, वो कौमें कभी तरक्की कर नहीं पाती हैं। और आज इंतहाई दुख, बड़े ही अफसोस की बात है कि ये इश्तहारात दिए गए जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बुला दिया गया, और वो तो अपने
जिंदा होते ही ये मिसालें दिया करते थे, ये बयानात, बल्कि उन्होंने बयान दिया था कि पछतावा इस बात है कि इस कौम के लिए काम किया है। और इन्होंने जो उसके साथ जिंदा के साथ किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात के बाद भी उनके साथ यही किया। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में एक रवाज है, पाकिस्तान में एक कस्टम है कि जब कोई मौका आता है, मतलब इकबाल डे आता है, तो इकबाल की जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, जो उनके मज़ार पर जाकर उनको सलामी दी जाती है। और जो दस्ता होता है सिक्योरिटी, वो चेंज होने की एक तकरीब होती है। कायद आज़म डे आता है तो उनकी जो मज़ार है वहाँ पर जाकर सलामी दी जाती है, मुख्तलिफ़ शख्सियात जाती हैं, ओहदेदारान जाते हैं, वज़ीर आज़म जाता है, गवर्नर जाता है, वज़ीर आला जाता है, वगैरह वगैरह जाते हैं, सलामी देते हैं। तो जिस तरह से उनकी अहमियत है, उसी तरह से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उनके मज़ार पर मेरा नहीं ख्याल या कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कोई ओहदेदार गया है, किसी ने कोई सलामी पेश की है, किसी ने कोई फूल चढ़ाए हैं, किसी ने कोई फातिहा खानी की है, किसी ने मोहसिन कौम की लाज रखी है, इज़्ज़त रखी है, ऐसी कोई खबर नहीं आई। बल्कि जो खबर आई, जो इश्तिहारबाजी हुई, उसमें भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई। तो ये मोहसिन कश लोग हैं। उसके बाद 28 मई को जो कहते हैं हम 28 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं, तो 28 मई वालों ने आज एक बार फिर से नवाज शरीफ को लॉन्च किया। वैसे मैं सोच रहा था कि इन्होंने, मतलब पीडीएम ने, नून लीग ने, हुकूमत ने छुट्टी भी कर दी है पूरे मुल्क में, जबकि छुट्टी होनी नहीं चाहिए थे। पाकिस्तान को तो इतवार वाले दिन भी छुट्टी नहीं बल्कि काम करना चाहिए था। उस पाकिस्तान ने काम वाले दिन छुट्टी की। और मैं सोच रहा था कि जब इन्होंने छुट्टी कर ही ली है और 28 मई का खुद को कहते हैं कि हम 28 मई वाले हैं, तो ये कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे, कोई बड़ा जलसा करेंगे। और इस दिन पता नहीं, मैं सोच रहा था कोई ऐसा नवाज शरीफ साहब आके प्रोग्राम देंगे कि कौम समझे कि यार कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये बताएंगे कि 28 मई को नवाज शरीफ ने हिम्मत करके बिल क्लिंटन को जवाब देकर, दबाव बर्दाश्त करके पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, जोहरी प्रोग्राम दिया था, तो आज 28 मई को हम दोबारा से आपको फलां 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 प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन पता चला कि नवाज शरीफ साहब आए हैं और उन्होंने फिर से वही पुरानी बात 2017 वाली, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। और नवाज शरीफ साहब, खुदा दा वास्ता, अल्लाह दा वास्ता, सारी कौम जानती है तुसी ना सादिक और अमीन नहीं थे इसलिए निकाला था। बात ये नहीं थी कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बात ये थी कि अल्लाह के बंदे आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हुए अकामा होल्डर हैं और बाहर जॉब कर रहे हैं, इसलिए आप सादिक अमीन नहीं रहे थे, आपकी जो पनामा पेपर्स में नाम आ गया था, इस वजह से निकाला था। और आप कह रहे हैं कि साकिब निसार के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि रद्दी की टोकरी में नहीं डाला, वो फैसला आज भी मौजूद है। ताहयात नाहल आपको जब नाहल किया था, ताहयात नाहल किया था, वो फैसला आज भी मौजूद है। रिव्यू पिटीशन भी की थी, नजर सन भी की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी खारिज हो गई थी। और उसके बाद आप जनाब लंदन से आए, डीलें की और आके नया कानून बनाया, ताहयात नाहली को ख़त्म करके 5 साल नाहली की, और उसके बाद अब आप अहल हुए हैं। आपकी पीडीएम हुकूमत ने एक कानून बनाया, उस कानून के ज़रिया से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इनफेक्टिव किया और उसके बाद आप अहल हुए हैं। वो ऑर्डर आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। उसके बाद जी नवाज शरीफ ने कोई बयानिया नहीं दिया, नया कोई बयानिया नहीं दिया, लेकिन इक़्तिदार घर का इक़्तिदार घर में ही रह गया, घर का इक़्तिदार घर में ही रह गया। नवाज शरीफ साहब आज बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, बिला मुकाबला से आपको कुछ याद आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बिला मुकाबला हुए थे और उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान का भल्ले का निशान छीन लिया, मींस के इलेक्शन सिंबल जो था वो छीन लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये क्या होता है बिला मुकाबला, मतलब कि पूरी पार्टी एक ही बंदे को वोट दे या पूरी पार्टी किसी को वोट ही ना दे। कहते हैं कि जो बिला मुकाबला
इलेक्ट होता है, मुंतखब होता है, वो तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो तो कोई मुंतखब नहीं हुआ, वो तो कोई इलेक्ट नहीं हुआ। तो आज नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए हैं। चलें, जो भी प्रोसेस हुआ, लेकिन आप एक चीज़ देखें, गौर करें कि इनमें कितनी जमहूरियत है और नून लीग कितनी काबिल है कि सारी की सारी नून लीग में सिर्फ एक ही खानदान है कि जो पार्टी संभाल सकता है, घर का इक़्तिदार। और दोनों भाई फिर मिले, गले मिले कि भाईजान ये देखो, घर की हुकूमत है, घर की पार्टी है, घर का इक़्तिदार है, घर में ही रह गया है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी मुस्लिम लीग नून में कोई बंदा इस अहल नहीं है कि पार्टी का सदर बन सके, पार्टी के इंतजामात चला सके। तो जनाब ये आज नवाज शरीफ साहब ने किया है। लेकिन मैं आपको बताना ये था कि 88 लोगों ने क्या देख लिया है जनाब। जब ये मुल्क के वज़ीर आज़म, पंजाब की वज़ीर आला और वो जिसको पता नहीं क्या कहते हैं नवाज शरीफ, क्या क्या है, तो जब ये सारे लोग तकरीब कर रहे थे तो उस वक़्त 88 लोग PMLN के ऑफिशियल यूट्यूब पर सिर्फ 88 लोग इसको देख रहे थे। इतनी मकबूलियत है इसकी, इतनी मकबूल तरीन जमात है। और नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लोगों में इतनी मकबूलियत है कि जब ये बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो रहे थे, जब ये लॉन्च होकर एक बार दोबारा से लॉन्च होकर, एक बार फिर से लॉन्च होकर ये तकरीब कर रहे थे अपनी कि मुझे क्यों निकाला और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, और ऐसी कोई बहकी बहकी जो बातें कर रहे थे, तो उस वक्त इनको सिर्फ 88 लोग देख रहे थे। लेकिन चलो जो भी है, नवाज शरीफ को मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि चलो उन्होंने जीत का मज़ा तो चख लिया ना। कोई ना कोई इलेक्शन, चलो बिला मुकाबला ही सही, जीत का मज़ा तो चख लिया। पहले वैसे वो जीते हुए हैं, MNA है, लेकिन वो जो जीते हुए हैं मुबैना तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद फॉर्म 45 के मुताबिक उसमें जीती हुई है, उसका केस चला हुआ है और उस केस को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना है उस केस का जब भी कोई फाइनल फैसला होगा अदालतों से। बहरहाल मुबैना तौर पर फॉर्म 45 के ज़रिए सारे ही लोग ये कहते हैं, जानते हैं, देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस वो जो अपलोड किए थे फॉर्म 45, उन पर जो कटिंग वगैरह की हुई थी वो सारी की सारी सफ़ा मिसल पर मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो बहरहाल जी ये एक क्लियर कट जीत है नवाज शरीफ साहब की, इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार जीत का मज़ा चख लिया 2024 में, और 88 लोगों ने भी इसको देख लिया, लाइव देखा फिर, और उसके बाद विदाउट एनी बयानिया नवाज शरीफ साहब दोबारा से लॉन्च हुए। और जिस मोहसिन की खातर, जिस मोहसिन के सदक़े छुट्टी हुई थी और जिस मोहसिन के सदक़े योम तकबीर मनाया जाता है, उसको बुला दिया गया है आज नून लीग की तरफ से। इंतहाई शर्मनाक इनकी ये हरकत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।